Hello dear student, we are discussing about different aspects of lichens, lichen या सेवाग के different aspects के बारे में हमें डिस्कस कर रहे हैं। और उसमें इससे पहले हमने रिप्रोडक्शन इन एल्गल जो पार्टनर है वो या जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एल्गी लाइकेंस है उसके बारे में हमने पढ़ा। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द रिप्रोडक्शन इन माइक्रोबायोट। माइक्रोबायोट मतलब जो फंगस पार्टनर है लाइकेंस का, उसमें किस तरह के रिप्रोडक्शन होता है। तो एज वी नो द मेजॉरिटी ऑफ एस्कोमाइकोटिना मेंबर्स आर रिप्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंट टाइप के स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, और उस स्पोर्स में सबसे जो इम्पोर्टेंट फॉर्मेशन है वो है कोनिडिया का। कोनिडिया जैसा कि हम जानते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा उसमें ड्यूरिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ फंगस या एस्कोमाइसिटीज़ में अगर आपने पढ़ा होगा तो डिफरेंट टाइप की कोनिडिया का डेवलपमेंट होता है। उनकी शेप और साइज़ और डेवलपमेंट डिफरेंट फंजाई में डिफरेंट प्रकार का होता है, और इनका डेवलपमेंट एक पर्टिकुलर प्रकार की फ्रूटिंग बॉडीज़ में होता है, और उनको उनकी जो स्ट्रक्चर है उसी के आधार पर डिफरेंट नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जांपल कुछ पेक्निडिया लाइक स्ट्रक्चर में डेवलप होते हैं, जैसे यहाँ पर इसमें दर्शाया गया है। और कोनिडिया जिस हाइपी पे डेवलपमेंट होता है उसको हम कोनिडियोफोर के नाम से जानते हैं। तो कोनिडियोफोर के ऊपर डिफरेंट टाइप के कोनिडिया रहते हैं, और इसमें जैसे पेक्निडियम अगर फ्रूटिंग बॉडीज होती है तो इसके अंदर बहुत सारे कोनिडियोस्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, और ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर होती है और इसमें एक पोल लाइक स्ट्रक्चर होती है, उससे फिर ये बाहर एयर में आ जाते हैं। इसके अलावा और भी डिफरेंट टाइप के कोनिडियो स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, जैसे सर्बुलस वगैरह। तो इनकी जो शेप और साइज डिफरेंट टाइप के जो फंगस है उनमें डिफरेंट प्रकार का होता है। जैसे ये एंथोनिया में है, रोसेला में है, क्लेडोनिया में इस तरह के बनते हैं, देन लेवरेरिया में इस तरह की कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो जो फंजाई में जो एस्कोमाइसिटीज़ के मेंबर में जिस तरह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, सेम उसी तरह के रिप्रोडक्शन इनमें भी मिलता है। लेकिन बहुत ज़्यादा जानकारी इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में नहीं है कि किस तरह से जो फंगस जो लाइकेन बनाते हैं उनमें किस तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। एस्कोलाइकेन में एक एस्कोगोनियम का फॉर्मेशन होता है, जो कि एल्गल जो रीजन है उससे नीचे डीप में बहुत सारे आईपी मिल कर के एक थिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। और एस्कोगोनियम जो है वो एक मल्टीसेल्ड लोअर पोर्शन में कोइल्ड स्ट्रक्चर होती है, और इसका जो अपर पार्ट है जो कोर्टेक्स के ऊपर का वो प्रोजेक्टेड ऊपर बाहर की तरफ आ जाता है, और बाहर आकर के ये इसको बनाता है, ये ट्राइकोगाइन के रूप में ये काम करता है। जैसे ये नीचे का पोर्शन इसमें ये कोइल्ड है, और ये कोइल्ड ऊपर जाकर के कॉर्टेक्स रीजन है, कॉर्टेक्स रीजन के ऊपर ये बाहर निकल आता है, तो इसको हम बोलते हैं ट्राइकोगाइन। ट्राइकोगाइन एज ए फीमेल जो प्लांट्स के रूप में काम करता है। और स्पर्मेशिया का फॉर्मेशन जो कोनिडिया जिस तरह के बनते हैं, तो ये समझा जाता है कि जो कोनिडिया है वो स्पर्मेशिया के रूप में काम करते हैं, और ये कोनिडिया जब इस ट्राइकोगाइन के संपर्क में आते हैं तो यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। लेकिन एग्जैक्टली जैसा बताया मैंने कि एग्जैक्ट जो फर्टिलाइजेशन का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें लाइकेंस में, वो अभी डिस्कवर नहीं हुआ है। कुछ एस्को लाइकेंस में जो एस्को कार्प का फॉर्मेशन होता है एज यूजुअल, जैसा कि आपने उसमें पढ़ा होगा, और डिफरेंट टाइप की प्रोटीन बॉडीज उनमें फॉर्मेशन होता है, जैसे एपोथीसिया कप लाइक स्ट्रक्चर होगी। और अगर फ्लास्क लाइक जो फ्लोटिंग बॉडी बनती है तो हम उसको पेरिथीसिया के नाम से जानते हैं। एफिथीसिया बनाने वाले जो लाइकेंस है उसमें एग्जाम्पल है फाइसिया और ग्राफिस, और पेरिथीसिया लाइक फ्लोटिंग बॉडी बनाने वाले जो लाइकेंस है उनका नाम है बेरुकेरिया। इसके अलावा इनमें एस्कोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है एज यूजुअल, जैसा कि हम मानते हैं कि एक
एस्कोस्पोर्स में एक एस्कस में 8 एस्कोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, जिनकी शेप और साइज और स्ट्रक्चर डिफरेंट टाइप के जो फंगस हैं उनमें डिफरेंट टाइप की हो सकती है, और ये वाइट ट्यूनिकेट या यूनिट्यूनिकेट प्रकार के एस्कस में एस्कोस्पोर्स का फॉर्मेशन हो सकता है। सिंथेसिस ऑफ लाइकेंस थैलस, जो ऊपर के जितने भी स्पोर्स हमने बताए हैं इसमें डिफरेंट टाइप के कोनोडियोस्पोर्स वगैरह है, तो ये कोनोडियोस्पोर्स किसी भी सरफेस पर ये आते हैं, वहाँ पर इनमें इनके जर्मिनेशन होता है। जर्मिनेशन होने के बाद में उसे हाइफी का डेवलपमेंट होता है, देन उसके बाद में उनके थैलस का फॉर्मेशन होता है, और उसके बाद में दे आर वेटिंग फॉर सूटेबल एल्गा। उनके जो पार्टनर है, क्योंकि प्रत्येक जो लाइकेंस है उसमें एल्गी और फंजाई के जो पार्टनर है वो फिक्स होते हैं। तो पहले जर्मिनेशन फंगस का होगा तो पूरा थैलस बना लेता है, देन उसके बाद में अगर उसको सूटेबल एल्गी मिलती है तब वो ग्रोथ करके पूरा का पूरा नया लाइकेन का थैलस बनाते हैं, अदरवाइज़ ये समय के साथ में नष्ट हो जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जैसे ही कोई भी स्पोर्स है उसका जर्मिनेशन होगा, जर्मिनेशन के बाद में उसके कांटेक्ट में डिफरेंट टाइप की जो एल्गी है, जो सूटेबल एल्गी वो उसके आनी चाहिए, तभी जा कर के लाइकेन का जो थैलस है उसका फॉर्मेशन हो सकता है, अदरवाइज लाइकेन्स का आगे डेवलपमेंट नहीं होगा। ये इसके अलावा कुछ बेसिडियो लाइकेन्स के बारे में भी, रिप्रोडक्शन के बारे में हमें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन अभी तक 20 तरह की जो स्पीसीज़ है बेसिडियो लाइकेन की उसको खोजा जा चुका है, लेकिन उनके जो एग्जैक्ट रिप्रोडक्टिव साइकिल क्या है और किस तरह से उनमें होता है उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन ये ऐसा माना जाता है कि जिस तरह से बेसिडियो माइकोटिना के मेंबर में बेसिडियोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, सेम उसी ही कंडीशन, उसी ही तरीके से लाइकेन्स में पाए जाने वाले बेसिडियोमाइसिटीज़ के लाइकेन्स में भी वही मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में पाया जाता होगा। तो दिस इज़ अबाउट लाइकेन्स। तो लाइकेन के बारे में हो गया, इसमें ये इसके रिप्रोडक्शन हो गया। तो उसके पहले हमने डिफरेंट टाइप के लाइकेन्स के बारे में पढ़ा, और डिफरेंट टाइप के जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में पढ़ा, रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, कौन कौन से लाइकेन्स पाए जाते हैं उनके बारे में पढ़ा। तो आई होप यू हैव नो अबाउट डिफरेंट आस्पेक्ट्स ऑफ लाइकेन्स। और इसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक रह जाता है इसमें, लाइकेन्स का जो उपयोग है कि जो डे टू डे लाइफ में हमें लाइकेन्स का उपयोग कैसे होता है, इससे डिफरेंट टाइप की जो ड्रग्स का फॉर्मेशन होता है और ये किस तरह से हमें काम आ सकते हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कवर्ड अबाउट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ लाइकेन। ओके, थैंक यू।